हेलो मेरे प्यारे बच्चों। जनित गुरु परिवार में आप सबका स्वागत है। आप लोगों को मैं एक छोटा सा एक मजेदार वाला एक टॉपिक सिखाने वाला हूं। देखो बच्चों, क्या दिया है हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ऐसा पॉलिनोमियल, ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, अगर पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। यहां पे एक बात और अच्छे से आप लोगों को कई जगह आपने लिखा देखा होगा कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अब ऑब्वियसली वो इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो वो स्क्वायर आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा ही नहीं। अब बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो रूट बनेंगे, एक रूट होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। अब बात करते हैं कि यहां पे सम ऑफ रूट्स क्या होता है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स यानी कि इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओवरऑल अगर हम देखें तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, b, बट आगे माइनस है तो ये हो गया माइनस b अपॉन a। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ रूट्स। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, यानी इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है p से, तो वो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए क्या होगा, देखो प्लस ऑफ कांस्टेंट टर्म। अब यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है आप सबको पता है, नीचे एक चीज याद रखना, नीचे हमेशा यही रहता है, क्या रहेगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि अब देखो हम यहां बात कर रहे हैं कांस्टेंट टर्म, तो देखो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, प्लस का c, और नीचे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर है। तो अगर आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है, सम ऑफ रूट्स क्या होगा आपका, अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी अपॉन ए। बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत सिंपल सा पार्ट था, जनरली आपके सिलेबस में है इसलिए पूछा जा सकता है 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है हमें, हमें क्वेश्चन दिया है p ऑफ x यानी कि पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसमें भाई हमने इसके रूट्स एज्यूम किए क्या है, अल्फा एंड बीटा है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 7 अपॉन, यहां देखो 1 है ना, तो 7 अपॉन 1 यानी अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू हो गई -7। ये बात ध्यान रखिएगा। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें, अल्फा इंटू बीटा, वो हो जाएगा आपका 10 अपॉन 1 यानी कि 10। अब क्वेश्चन ये नहीं कि आपको सम निकालना है या प्रोडक्ट निकालना है, आपको क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम एक दूसरे तरीके से इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं। अब ऑब्वियसली रूट्स हम फाइंड आउट करेंगे किससे, मिड टर्म स्प्लिटिंग से। और वो करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है, यहां तो देखो 1 है आपका, कांस्टेंट टर्म है 10 के, आपने क्या किए, फैक्टर्स किए, 2 5 जा 5 1 जा, हो गया, हमने 1 यहां लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि इन रूट्स के ऐसे दो पार्ट करने हैं जिनका यहां पे क्या लिखा है, सम। सम करने पर ये वैल्यू आए, तो वो कैसे करेंगे, देखो एक हो गया 5 इंटू 1 यानी 5, और दूसरा हो गया 2, तो 5 प्लस 2 7। अब आप इस 7 की जगह 5 प्लस 2 यहां लिख देंगे, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 10। ये बात क्लियर है। देखो मैंने रफ वर्क यहां किया है, आप लोगों को भी एग्जाम में ये रफ वर्क करना है और एक डिफरेंट लाइन से इसको ऐसे कट कर देना है। चलो वापस आते हैं, यहां पे हमारा ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 10। गॉट इट। नाउ फर्स्ट 2 में हमने x कॉमन लिया, सो दिस इज x प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5। ये हो गया हमारा x प्लस 2 और ये हो गया x प्लस 5। अब क्या है कि अगर हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, क्या फाइंड आउट करने हैं, रूट्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर अल्फा एंड बीटा, ठीक है,
पी एक्स हमें 0 पुट करना पड़ेगा। अब मैं अगर इसको 0 के इक्वल कर दूं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इससे हो जाएगा x इज इक्वल टू -2। समझ में आ रहा है यहां तक? नाउ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -5। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो यहां पे हमारा अल्फा हो गया -2 एंड बीटा हो गया -5। अब हम इनका सम करते हैं तो वो क्या हो गया, -2 प्लस ऑफ -5, यानी कि -2 -5 ओवरऑल -7, ये आ गया हमारा सम। ठीक है, यहां देखो, यहां भी हमारा सम कितना है, -7 है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाई -5 ओवरऑल माइनस प्लस 10। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट और ये हो गया हमारा सम। अब देखो प्रोडक्ट क्या है, 10। तो देखा बच्चों आपने, इस तरीके से आप लोगों को करना क्या है, रूल आपका दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। बट अगर आपको इक्वेशन दी हुई है, आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से इसके क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे और इस तरीके से आप ये वेरीफाई करेंगे। एनसीईआरटी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूबिक का जो पार्ट है वो आपके बोर्ड से हटा दिया गया है, इसलिए उसके आने के चांसेस कम है, बट किसी ना किसी लेक्चर में हम आपको वो भी समझा देंगे। तो अगर इस तरह के किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, हम आपको वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।